जन मैंने जब आपको वचन दिए थे, ये मेरा प्रथम बालक है, इसको लाया हूं, लीजिए। कंस ने कहा, हे वसुदेव, आप वास्तव में सत्य वक्ता हो। आपने जैसा कहा वैसा ही किया, लेकिन जाओ इस बालक को ले जाओ। इस बालक से मुझे कोई भय नहीं, भय तो मुझे देवकी की 8वीं संतान से है। आकाशवाणी ने 8वीं संतान से कहा। देखिए, ये आकाशवाणी क्यों हुई? क्या जरूरत थी कि आकाशवाणी हो जाती? लेकिन जरूरत थी, क्योंकि कंस ने भगवान शंकर जी का बहुत जाप किया, पूजन किया, भजन किया और शंकर जी को प्रसन्न कर लिया। बहुत ही भजन करता था। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। शंकर जी प्रसन्न हो गए और शंकर जी ने कहा, मांगो वरदान। तो कंस ने कहा, मुझे ऐसा वरदान दो, मुझे अमर कर दो। शंकर जी बोले, अमर होने का वरदान किसी को नहीं मिलता, कुछ कारण मांगो। तब कंस ने वरदान मांगा था कि मुझे ऐसा वरदान दो जिसके द्वारा मेरी मृत्यु होना है उसका पता पहले चल जाए। शंकर जी बोले, तथास्तु, ये वरदान दिया। तो कंस बोला, हमें पता चल जाए कि वह किसके द्वारा मृत्यु है, उसे तो हम जड़ समेत समाप्त कर देंगे। राजा हूं मैं। इसलिए आकाशवाणी हुई थी। भगवान शंकर ने वरदान दिया था कि तो पहले पता चल जाएगा। इसलिए आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के 8वें गर्भ से तेरे मारने वाला होगा। और एक धनुष भी दिया था शंकर जी ने, जो कोई ये धनुष तोड़ेगा उसके द्वारा ही मृत्यु होगी। इसलिए जब बुलाया था मथुरा में कृष्ण बलराम को, तो धनुष यज्ञ की का ही बहाना लिया था। आइए प्रसंग में, तो यहां जो पहला बालक कीर्तिमान कंस को दिया, तो कंस ने कहा, जाओ, हम प्रसन्न हैं, इस बालक को वापस ले जाओ। इस बालक से हमें कोई भय नहीं, भय तो हमें देवकी की 8वीं संतान से है। तो वसुदेव जी उस बालक को लेकर वापस तो हुए, लेकिन उस बालक से कोई प्रेम नहीं किया, कोई मोह नहीं किया, क्योंकि जानते थे वसुदेव जी, एक कंस छड़े रुष्टा, छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, छड़े छड़े, कब इसका मन कैसा हो जाए। इसलिए उस बालक से कोई प्रेम, कोई मोह नहीं किया। कुछ ही दूर पहुंचे, नारद जी ने सोचा सब काम बिगड़ जाएगा, अभी पाप का घड़ा तो भरा नहीं, और सुनो, पाप का घड़ा भरा नहीं है। इसलिए नारद जी तुरंत पहुंचे कंस के पास, और नारद जी को देखा कंस ने, तो कंस बोला, आइए नारद जी, त्रिलोकी में तो कुशल मंगल है ना? तो नारद जी बोले, हाँ राजन, त्रिलोकी में तो कुशल मंगल है, लेकिन आपकी कुशल मंगल नहीं है। कंस ने कहा, क्यों? मेरी कुशल मंगल क्यों नहीं? तो नारद जी ने कहा, तुमने अभी अभी तो अपने शत्रु को छोड़ दिया है, देवकी के पुत्र को छोड़ दिया। कंस बोला, है नारद जी, अरे आकाशवाणी हमने सुनी थी, आपने नहीं सुनी। आकाशवाणी ने कहा था देवकी के 8वें गर्भ से मेरे मारने वाला होगा। ये तो पहला बालक है। नारद जी बोले, यही तो जानते नहीं हो तुम, देवताओं की भाषा बड़ी अटपटी होती है। पहला बालक 8वां भी हो सकता, वो 8वां बालक पहला भी हो सकता। कहा कैसे? तो नारद जी ने 8 लाइनें खींची जमीन में,
और कहा बताओ उसमें 8वीं लाइन कौन सी है? दाहिनी तरफ से गिना तो बाएं तरफ की 8वीं, और बाएं तरफ से गिना तो दाहिनी तरफ की 8वीं। बोले यही तो होता है। घबरा गया कंस, पर 8 फूलों की माला दी। क्या बताओ उसमें 8वां पुष्प कौन सा है? जहां से गिनती करें उसके पीछे का 8वां हो जाए। अब तो चक्कर में पड़ गया, तुरंत दौड़ता है। कुछ ही दूर पहुंचे थे बसदेव जी, और बसदेव के हाथों से उस बालक को छीन लिया और पकड़ कर उसे पछाड़ दिया, समाप्त कर दिया उस बालक को। अब दो की बसदेव के लिए हथकड़ियां बेड़ियां डालकर महाकारागार में बंद कर दिया। तब उग्रसेन ने कहा, अरे कंस ये क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है? अपने बहन बहनों को जेल में बंद कर दिया। कंस बोला, पिताजी अब आपको राजनीति करना नहीं आती है, आप भी 60 वर्ष के ऊपर पहुंच गए। सुनो करो, सुनो, आप भी 60 वर्ष के ऊपर पहुंच गए, सठिया गए हो, इसलिए ज्यादा कुशल मंगल पूछना, चलो आप भी लड़ने में लग जाओ। पिताजी को भी जेल में बंद कर दिया और निष्कंटक होकर के राज्य करने लगा। तब यहां हुआ क्या सज्जनों, समय पाकर के 6 बालकों को जन्म दिया देवकी ने, और 6 ही बालक समाप्त कर दिए कंस ने। अब 7वां गर्भ आया। 7वीं बाल गर्भ में आते हैं कौन? बलराम जी, शेषा अवतार। देवकी को चिंता हो गई कि जैसे हमारे 6 बालक इसने मार डाले, कहीं ये 7वां भी ना मार डाले। चिंता में व्याकुल थी। उसी समय भगवान का ध्यान कर रही थी। भगवान का वो ध्यान करता है, भगवान तुरंत सहारा देते हैं। भगवान कहते हमारा कोई सहारा मांगे तो, हमारा ध्यान करे तो, कोई हमारे पास 1 पांव आगे बढ़ेगा, हम उसके बाद 2 कदम आगे जाते हैं। ध्यान किया, भगवान ने नारद जी को भेज दिया। नारद जी पहुंचे तो नारद जी की स्तुति की, तो नारद जी ने उपाय बताया कि आप देवी की आराधना कीजिए। नवरात्रि थी, नवरात्रि का व्रत कीजिए तो भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। तो देवी की आराधना कर रही हैं देवकी बसदेव, माँ जगदम्बा भवानी को मना रहे हैं। और नवरात्रि व्रत किया और मैया भवानी से विनती की है, मैया पकड़ लो हाथ जगदम्बे, नहीं तो नैया डूब जाए। पकड़ लो हाथ जगदम्बे, नहीं तो नैया डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ जगदम्बे, नहीं तो नैया डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ जगदम्बे, नहीं तो नैया डूब जाएगी। तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारी जान जाएगी। पकड़ लो हाथ जगदम्बे, नहीं तो नैया डूब जाएगी। हमारी जान जाएगी। पकड़ लो हाथ जगदम्बे, नहीं तो
ऐसी स्तुति की। माँ जगदम्बा भवानी ने रक्षा की और भगवान ने उनकी करुण आवाज सुनी तो भगवान ने वहां पर योग माया को प्रकट किया। योग माया भगवान का परिक्रमा लगा करके हाथ जोड़ के प्रणाम करके भगवान से बोले, हे प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान ने कहा, हे देवी, हे योगमाये, यदि तुम मेरा एक काम कर दोगी तो संसार में जगह जगह तुम्हारे मंदिर बनाए जाएंगे, जगह जगह तुम्हारी पूजा होगी। ईशानी, शारदा, अंबिका, भवानी ये तुम्हारे नाम होंगे और तुम भी दूसरों को पुत्र प्राप्त होने का वरदान दोगी। तो योग माया ने प्रणाम करके कहा, प्रभु मुझे आज्ञा तो दीजिए, क्या करना है। भगवान ने कहा, देखो जो कंस के यहाँ देवकी वसुदेव जेल में बंद हैं, तो देवकी के गर्भ में हमारा शेषावतार अर्थात बलराम जी उनके गर्भ में हैं। तो देवकी के गर्भ से उस बालक को निकाल करके और वसुदेव की जो दूसरी पत्नी गोकुल में है रोहिणी, उनके गर्भ में उस बालक को प्रवेश करा दो और तुम जाकर के यशोदा के गर्भ से तुम जन्म ले लेना। और जब तुम बालक को निकालोगी देवकी के गर्भ से तो हम देवकी के हृदय में वास कर जाएंगे और हम देवकी के यहाँ प्रकट हो जाएंगे। यहाँ रातों रात वसुदेव जी हमें लेकर आएंगे तो देवकी के यहाँ से तो हमें लिटा देंगे यशोदा की सैया पर और तुम्हें ले जा करके सौंप देंगे कंस को। कंस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन इस बात का किसी को पता न चले। बस स्वीकार करके प्रणाम करके योग माया ने कहा, हे प्रभु मैं अवश्य इस काम को करती हूँ। योग माया ने आकर के देवकी के गर्भ से जैसे बालक को निकाला तो भगवान ने तुरंत स्वप्न दिया देवकी को और वसुदेव को। देखिए दोनों को एक साथ स्वप्न आया। अगर भगवान स्वप्न नहीं देते तो देवकी को शंका हो जाती कि मेरा बालक, मेरा गर्भ कहाँ गया। इसलिए भगवान ने स्वप्न दिया। और अकेले देवकी को स्वप्न आता, वसुदेव जी को नहीं आता तो भी शंका रहती। इसलिए एक साथ दोनों को स्वप्न भगवान ने दिया। हे माता, हे पिता, हमने साथ में गर्भ को सुरक्षित स्थान में देव रोहिणी के यहाँ भेज दिया है। उनके गर्भ से वहाँ प्रकट हो जाएंगे और कुछ ही समय बाद हम आपके यहाँ पुत्र बन के आ रहे हैं, चिंता मत करना, कंस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसा स्वप्न आया तो देवकी ने धीरे धीरे कहा वसुदेव जी से, हे स्वामी मुझे ऐसा स्वप्न आया है। वसुदेव जी बोले, मुझे भी यही स्वप्न आया। हे भगवान बड़ी कृपा की है आपने जो मेरे इस साथ में गर्भ की रक्षा की। और उसी समय देवकी धीरे धीरे कंठ से भगवान की स्तुति करने लगी। यहाँ पर सबको पता चल गया कि अब की बार कंस ने ऐसा भय दिखाया, ऐसी धमकी दी, ऐसा ललकारा है देवकी को कि देवकी का 7वां गर्भपात हो गया। कंस ने आके देखा। कंस पहरेदारों से कहता है, पहरेदारों ये 7वां गर्भ जो ऐसा था होने दो। देखिए अब 8वें गर्भ की अच्छी तरह से देखरेख करना। तब भगवान को चिंता हो जाती है। यहाँ पर भगवान देवकी के हृदय में वास कर गए। अभी उस कारागृह में इतना प्रकाश नहीं था और जब भगवान ने देवकी हृदय में वास कर लिया तो वहाँ उजेला हो गया। कंस ने देखा, अरे
ये उजीला कहाँ से, प्रकाश कहाँ से? लगता है ये देवकी की 8वें गर्भ में मेरे मारने वाला ही आ गया है, इसलिए अभी इसको मार डालने दो। तलवार उठाई उसने, लेकिन उसी जगह नारद जी प्रकट हो गए और नारद जी ने कहा, हे कंस याद रखो, इस समय तुमने देवकी को मारने के उद्देश्य से स्पर्श कर लिया तो भस्म हो जाओगे। तलवार वापस कर ली। तब सोचता है कंस, देवकी कहाँ जाएगी? पहरेदार लगे हुए हैं और गर्भ इसका 8वां गर्भ है, यही इसका बालक का जन्म होगा, समझा कर चला जाता है। तब यहाँ पर ब्रह्मा जी आए और स्तुति करने लगे, गर्भांतर स्तुति। ब्रह्मा जी ने बड़ी स्तुति की भगवान की कि प्रभु शीघ्र अवतार लीजिए। वासुदेवो परम योगा, वासुदेवो परम क्रिया, वासुदेवो परो धर्मा, वासुदेवो परम गति। है प्रभु, आप ही वासुदेव हो, आप ही यज्ञ हो, आप ही धधकती अग्नि की ज्वाला हो, आप ही जा करके संपूर्ण विश्व में आपके बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। आप सर्वस्व हो, आप अद्वितीय हो, अभिन्न हो, अजन्मा हो, अच्युत हो, अखंड हो, अविनाशी हो। हे प्रभु शीघ्र अवतार लीजिए। ब्रह्मा जी स्तुति करके चले गए। इसके बाद भगवान शंकर आए तो शंकर जी ने स्तुति की, हे भगवान आप शीघ्रता से अवतार लें, मैं तो नाम मात्र का शंकर हूं, आप तीनों गुणों से परिपूर्ण हो, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। रजोगुण से आप ब्रह्मा बन के संसार की सृष्टि की रचना करते हो, सतोगुण से आप ही विष्णु बन के सबका पालन करते हो, और तमोगुण से आप ही शंकर बन के सबका संहार करते हो। आप शीघ्र अवतार लीजिए। शंकर जी स्तुति की तो चले जाते हैं। इसी प्रकार अब इंद्र भी आए, इंद्र ने स्तुति की और सब देवता स्तुति कर रहे हैं भगवान की। इसे बोलते गर्भांतर स्तुति। इस प्रकार स्तुति सबने की। आइए हम आप भी भगवान की स्तुति करें कि भगवान शीघ्र अवतार लेवें और संसार के इस अन्याय अत्याचार को दूर करें और धर्म की रक्षा करें। आइए यहाँ बड़ी सुंदर स्तुति की सबने भगवान की। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सब लोग ताली बजाएं।
शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण जब सौंप दिया सब भार तुम फिर त्यागो या मारो कहे हम क्या अब आप ही प्यारे विचार करो इस दीन दुखी को सहारा है क्या इस दीन दुखी को सहारा है क्या इस दीन दुखी को सहारा है क्या अब इस मार में मझधार में आके डुबाओ हमें चाहे पार लगा दो किनारे पेला हम तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा अब और किसी को निहारेंगे अब और किसी को निहारेंगे क्या अब और किसी को निहारेंगे क्या जय स्वागतम कृष्णा तो स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्णा तो स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्ण जय हो बल जाऊं सदा इन नैनन की बलहारी छटा पे मैं रोता रहूं मुझे भूले न नाम तुम्हारा प्रभु चाहे जागूं या सपने में सोता रहूं चाहे जागो या सपने में सोता रहो चाहे जागो या सपने में सोता रहो हरे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा सदा मुख आंसुओं से नित धोता रहूं बजलाज तुम्हारे वियोग में बस यूं ही निरंतर मैं रोता रहूं बस यूं ही निरंतर में रोता रहो बस यूं ही निरंतर में रोता रहो जय स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा हे स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा बाउली वृंदावन बिहारी लाल की इस प्रकार बड़ा ही सबने भगवान का स्वागत किया आने के लिए प्रभु श्री का अवतार लीजिए और गर्भांत स्तुति की इसके उपरांत जब समय आता है भगवान के अवतार होने का उस समय संपूर्ण नद नदियों का जल स्वच्छ हो गया तारागण खिल गए जहां ब्राह्मण लोग हवन कर रहे थे उनके हवन की अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई और यहाँ पर नाना प्रकार से देवता लोग दुंदुभी नगाड़े बाजे बजाते हैं पुष्पों की वर्षा होने लगी इसके उपरांत कई प्रकार से यहाँ पर केवल कंस के परिवार को छोड़ करके और हर जगह
आनंद ही आनंद दिखाई देने लगा। शाव्रतम पौरुषमो धाम भ्राजमानो यथारवी दुरासरो दुरुसर्धो भूतानां संभुवः ततो जगन्मंगलम् अच्युतासां समाहितम् षोडशतेन देवी दधार शर्मात्र सार्दिता। जैसे कोई राख में अग्नि छिपी रहती है, जैसे दूध के अंदर घी छिपा रहता है, ठीक इसी प्रकार भगवान भी देवकी के हृदय में छिपे हुए हैं। और जैसे ही समय आया भगवान के प्रकट होने का, उस समय केवल कंस के परिवार को छोड़ करके और सब जगह आनंद ही आनंद हो रहा है। ऐसे भादो बदी अष्टमी बुधवार रोहिणी नक्षत्र में रात्रि के ठीक 12 बजे देवरूपिणी देवकी की कोख से सर्वंतराय भगवान प्रकट हो गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय, मानव सरकार की जय, जय कन्हैया लाल की जय। भगवान का प्रागट्य हुआ। और भगवान प्रकट कैसे हुए? 4 भुजाओं में। 4 भुजाएं हैं तो देवकी हाथ जोड़ के स्तुति करती, हे प्रभु तुम कौन हो? हम तुम्हारे स्वरूप को ज्यादा समय तक नहीं देख सकते हैं कि जैसे सुलीला अति प्रिय शीला। कौशल्या ने भी यही कहा था। भगवान ने कहा, हे माता, हे पिता, हमने रूप तुम्हें इसलिए दिखाया कि तुम विश्वास हो जाए। अगर हम छोटे बालक बन के आते तो तुम कैसे मानते कि हम भगवान हैं? कि हम भगवान ने तुम्हारे यहाँ अवतार लिया, तुम कैसे पता चलता? और तुम जब सुतपा प्रजापति थे, तुमने पूरे दिन तपस्या की थी, तुमने वरदान मांगा था मनु शत्रुपा के रूप में। और वरदान क्या मांगा था? चाहे तुम्हें समान सुत तुम सन का बंधुराओ। इसलिए हमने तो पहले भी तुम्हारा पुत्र बन के आए, फिर द्वारा राम अवतार भी हमने तुम्हारे यहाँ हुआ। अब आज तीसरे रूप में हमारे हैं। अब चाहे तुम्हें पुत्र समझ कर हमारा पालन पोषण करना, और चाहे ईश्वर समझ कर हमारा ध्यान करना, आपका कल्याण होगा। तो देव की बस देव हाथ जोड़ के स्तुति करते हैं। वो कहने लगे आप बालक बन जाइए। तो कहा, भगवान ने कहा ठीक है हम बालक बने जाते हैं। अभी हम 4 भुजाएं हैं, अगर हम चाहें और कंस आ भी जाए तो हम कंस से आपकी रक्षा करेंगे, और अगर हम बालक बन जाएंगे तो वह कंस से हमारी रक्षा आपको करना पड़ेगी। ठीक है, लो हम बालक बनते हैं। और लेकिन हम जैसे ही बालक बन जाएं, इसी समय हमें लेकर के गोकुल में नंद बाबा के यहाँ भेजे आइए। उनके यहाँ योग माया ने जन्म लिया, तो उस योग माया को लेकर वहां से आइए। उस योग माया को अब कंस को दे देना, कंस कुछ नहीं उसका बिगाड़ पाएगा। ऐसा कहते कहते भगवान छोटे से बालक बन गए। और बालक बन जाते हैं। एक सूप रखा था, उसको डलिया में सज लिया। इसके बाद भगवान ने कह दिया था तो बसदेव जी जाते, ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए, और मंद मंद बूंदें गिर रही, बिजली चमक रही,
बादल गरज रहे और लिए जा रहे भगवान को वसुदेव जी यमुना के पास पहुंचे तो यमुना का जल ऊपर को बढ़ने लगा। क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि यमुना कौन है? भगवान की पत्नी है। जिस समय गौलोक से भगवान आए तो राधा से कहा, हे राधिके, गौलोक से मृत्युलोक में चलिए, वहाँ लीला करनी है। तो राधा ने कहा, हम अकेले नहीं चलेंगे, यमुना को ले चलो। तो यमुना से कहा, आप चलिए। यमुना बोली, हम चलेंगे, लेकिन एक शर्त है कि सबसे पहले आपके चरण हम छुएंगे। भगवान बोले, तथास्तु, हाँ कह दिया। तो इसीलिए जमुना बढ़ रही थी भगवान के चरण छूने को। पीछे से भगवान ने चरण नीचे कर दिया, यमुना जी में जल स्पर्श कर लिया और नीचे पांव के नीचे से बहने लगी। जाते हैं भगवान को लेकर के, वहां यशोदा सो रही है और प्रसव हो गया। न ऐसा कभी हुआ है और न होगा, भूतो न भविष्यति। क्या कि कोई माता सोती रहे और उसके हम बच्चा जन्म ले ले, ऐसा होते ही नहीं है। लेकिन हुआ है किसके साथ? यशोदा के साथ। यशोदा को पता नहीं, सो रही हैं और योग माया ने जन्म ले लिया। फाटक खुले हुए हैं। वसुदेव जी गए, अपने कन्हैया को लिटा दिया यशोदा की सैया पर, वहां से वो योग माया को उठाया और ले गए। तो जैसे कि तैसे हथकड़ियां डल गईं, बेड़ियां डल गईं। और भगवान कहते हैं, जब कोई मुझे प्राप्त कर लेता है तो हम उसके बंधन तोड़ देते हैं, और जब कोई माया को पकड़ता है तो उसके बंधन बांध देते हैं। तो भगवान आए, बंधन टूट गए और योग माया पहुंच